अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद आरिफ अशरफ। तमाम नाजरीन देखने वालों को मेरा सलाम। आज ही पाकिस्तान में कुछ अच्छी चीज़ें देखने में आई, अच्छी चीज़ें सुनने में आई, अच्छी चीज़ें जो हैं हमें नज़र आ रही हैं और हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें सामने आनी चाहिए। ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, ना पाकिस्तान की आवाम को और ना ही पाकिस्तान की माशियत इस चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती है। हम लोगों ने सियासत के अलावा इस मुल्क के अंदर कोई अच्छी और डेवलपमेंट नहीं देखी। हमें चाहिए कि हम लोग एक अच्छी तरीके से इस गवर्नमेंट बैठ गई, अब हम इसको नहीं हटा सकते। अब ताकतवरों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। अब हमें ये चाहिए, हमारी आवाम को भी ये चाहिए कि अब अच्छे बच्चों की तरह अच्छा दिमाग रखना चाहिए। हमें जो है अगर इस मुल्क के बारे में और इस मुल्क के लीडरों के बारे में बात करने के बजाय अगर हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में और इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में, जहाँ इस मुल्क को हमने लेके जाना था, जो इस मुल्क को हमने पॉपुलर बनाना था, इस मुल्क ने मुस्लिम दुनिया में अपना लोहा मनवाना था, हमने एटम बम बनाए, हमने अच्छी फ़ौज बनाई। हमारी माशाल्लाह सबसे आला सबसे बेहतरीन फ़ौज है जो हमारे पास मौजूद है, मगर बदकिस्मती से कि हम लोग अपने मसाइलों में जकड़े हुए हैं। हमें अपने मसाइलों से निकल कर इस उम्मत मुस्लिम पाकिस्तान के अवाम के अलावा और भी बहुत से मुसलमान लोग हैं और बहुत बड़ी आबादी वाले मुसलमान लोग हैं जो हम पर एतमाद करते हैं, जो हमसे बहुत अच्छी तवक्कुआत रखते हैं, जो हमारे बारे में एक अच्छी सोच रखते हैं। हमें उनको मायूस नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा मायूसी फैली हुई है इस टाइम हमारे मुतल्लिक, पाकिस्तान के मुतल्लिक और तमाम मुसलमानों के अंदर इस बात की ज़्यादा मायूसी हो रही है कि जब भी किसी मुसलमान मुल्क में या मुसलमानों पर कोई बुरा वक्त आता है तो पाकिस्तान पहल करने के बजाय इधर उधर से इजाज़त मांगता फिरता है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हमारी बार बार ये गुजारिशात हैं। हम ये अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, अपने जो मुल्क के बड़े बड़े लीडरान हैं, चाहे वो किसी भी महकमे के हैं, हम सिर्फ यही गुजारिश करते हैं कि हम अपने पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं। हम बहुत जलील हो चुके हैं। जब से अमेरिका की और अफ़गानिस्तान की जंग के बाद अब तक 24 साल गुजर चुके हैं। 24 सालों में हमने तरक्की का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। हमें आगे सोचना चाहिए, हमें आगे की सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमने क़यादत करनी है। अगर हमारे पास साहलियत होगी, अगर हमारे पास कोई माइंड सेट होगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारे पास माइंड सेट ना हुआ तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपस में लड़ लड़ के, आपस में एक दूसरे के ऊपर केस करके, झूठे सच्चे केस करके, ये जो अडियाला जेल बनी है ये हमारी रहनुमाओं के लिए नहीं बनी, ये उन कैदियों के लिए बनी है जो इस मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं। और इसी अडियाला जेल में तमाम जो है हमारे पाकिस्तान की सियासत के बड़े बड़े लीडर वो यहाँ वक्त गुजार चुके हैं। जेल में एक दिन जो है वो ज़ाया कराना, इससे बेहतर यही है कि तमाम सियासतदान आपस में बैठ के सुलह सफ़ाई के साथ आगे चलें। वो इमरान खान साहब हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, या बिलावल भुट्टो साहब हैं, या शहबाज शरीफ साहब हैं, या हमारे मुतल्लिक़ अदारे के जो बड़े बड़े अफसरान हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि इस अजीम मुल्क का, इस अजीम झंडे का कोई तो वक़ार बरकरार रहना चाहिए या नहीं। हमने इस मुल्क के बारे में सोचना है, हमने इस मुल्क की कौम के बारे में सोचना है जो गुर्बत में दिन ब दिन नीचे आती जा रही है। किसी के पास एक टाइम का खाना है, किसी के पास एक टाइम का खाना नहीं है। कोई बेचारे भीख मांग रहे हैं, कोई अपनी इज़्ज़त निशावर कर रही हैं, कोई हमारी बहनें इसी गुर्बत से लड़ते लड़ते उन जगहों पे जा पहुंची हैं जहां से वापसी आना मुश्किल हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि देखो, हमें हर लिहाज से मुसलमानों का भरपूर तरीके से साथ देना चाहिए। ख़ास तौर पे फ़लस्तीन की माँ बहनों के बारे में हमें सोचना चाहिए, उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो बेचारे बर्तन उठा उठा के दर बदर देख रहे हैं कि शायद कोई हमारे इधर से आएगी अमदाद या इधर से अमदाद आएगी। मेरी तमाम उन पाकिस्तानियों से गुजारिशात हैं
तमाम उन पाकिस्तानियों से जो मुल्क के अंदर हैं, चाहे वो मुल्क से बाहर हैं, चाहे वो मलक रियाज साहब हैं या ईदी वाले साहब हैं, ईदी फाउंडेशन वाले या चीपा फाउंडेशन वाले, ये जो हैं इन्होंने अभी तक फ़लस्तीन के अंदर हमारा पाकिस्तान का झंडा नुमाया नज़र नहीं आया। हर मुल्क मीडिया के थ्रू हर बंदा, हर मुल्क अपनी जो है सोशल वेबसाइट पर जो है अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, और यहाँ तक कि बांग्लादेश के हमें ट्रक भी नज़र आ चुके हैं जो फ़लस्तीन की मदद के लिए या फ़लस्तीन की अमदाद के लिए जा चुके हैं। अब हमें ये सोचना है कि हमने भी इस मुल्क पाकिस्तान के झंडे को जो है फ़लस्तीन के सरज़मीन पे ले जाना है और वहाँ जाके उन बच्चों की अमदाद करनी है, उन बच्चों के सर पे हाथ रखना है, उन माओ बहनों के सर पे हाथ रखना है जो बिल्कुल इस टाइम जो है वो किसी न किसी चीज़ में परेशानी में मुब्तला है। अल्लाह हस्बी अल्लाह ही काफ़ी है हमारे लिए। कल मैं एक बच्ची का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बच्ची बार बार यही कह रही थी कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मकाम जो है वो शहादत है, और हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग जो है इसी सरज़मीन पे शहीद होके और इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएं। कल कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम जब यहाँ दुनिया से जा रहे हैं, हम शहीद होके इस दुनिया से जब जा रहे हैं तो हम अपने आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाके शिकायत करेंगे कि जब हम पे जुल्म हो रहा था तो हमारे मुसलमान बहन भाइयों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। मस्जिद अक्सा सिर्फ उनकी नहीं है, हमारी भी है। सिर्फ उनकी उसकी जो देखभाली उनके ज़िम्मे नहीं है, हमारे ज़िम्मे भी है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी गैरत को जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हम उस गैरत को नुमाया अंदाज में पेश करें। और तमाम बाअसर अफराद से ये मेरी गुजारिश है जो पाकिस्तानी बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, जो जिनको अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी हुई है कि वो लोग यहाँ से जाके वहाँ फ़लस्तीन के भाइयों को ज़्यादा नहीं अगर हमने 10 ख़ानदानों को भी बचा लिया या 10 ख़ानदानों तक हमने खुराक पहुँचा दी या अदियात पहुँचा दी या उनके ज़ख्मों पर हमने मरहम रख दी, यकीन करो कि हम लोग आने वाली मुसीबतों से बच जाएंगे। इस टाइम उनकी दुआएं जो हैं हमारे लिए बाइश फ़ख्र हैं और हमें उनका भरपूर साथ देना चाहिए। दूसरी बात कि उनके तालीम के हवाले से भी हमें लाजमी सोचना चाहिए। जो बच्चे बेचारे वहाँ बेरोज़ भूख से तड़प रहे हैं, जिन्होंने सर्दियाँ गुजार ली हैं, कम से कम गर्मियों के उनके ऊपर जो है रेतीले इलाकों में जो अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम जाकर उनका भरपूर साथ दें। मेरे प्यारे भाइयों कि देखो पाकिस्तान में सियासत अपनी जगह पे है, पर गुर्बत की चक्की में पिसने वाले लोग अपनी जगह पे हैं। हमें उन बंदों का ख्याल रखना चाहिए जो इस गुर्बत की चक्की में बार बार पिस रहे हैं। कसम से आप लोग आके इन इलाकों में जहाँ जंगल है आके दौरा करें, यकीन करो कि हमें बिल्कुल ही, क्योंकि मैं पूरा पाकिस्तान घूम रहा हूँ और मैं जगह जगह पे देख रहा हूँ कि घर के 10 अफराद हैं, 10 के 10 जो हैं वो कमा के जब वापसी आते हैं तो महीने बाद वो यही कहते हैं कि हमारे ऊपर फिर भी कर्जा चढ़ रहा है। तो हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। अच्छी सोच रखने से बंदे का मियार अच्छा होता है, अच्छी सोच आती है। और यकीन करो कि हम तमाम उन मुसलमान बहन भाइयों से शर्मिंदा हैं जो किसी भी वजह से हमसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाले हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान वाले हैं, चाहे वो फ़लस्तीन वाले, वो तमाम मुसलमान बहन भाई जो इस दुनिया में मौजूद हैं, वो चाहे कोई सा भी मुल्क है, किसी भी मुल्क में हैं, हम उनकी रहनुमाई करने के बजाय हम लोगों ने अपने ऊपर ही जुल्म करना शुरू कर दिए हैं। तो तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें। और मुझे अपनी बहनों पर, अपनी माओं पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगी, लाइक भी करेंगी और आगे शेयर भी ज़रूर करेंगी। और आखिर में एक बात, हर हाल में अच्छा वक्त है चाहे बुरा वक्त है, ये सब इम्तिहान के वक्त हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ख़ुद फरमा दिया है कि मैंने इंसान को जो है वो मुसीबत में रहने वाला बनाया है। इंसान के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत रहेगी। तो आप लोग नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह को याद किया करें